नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो पौधा लेकर के आई हूँ वो पौधा है ये हर श्रृंगार यानी कि पारिजात का पौधा। दोस्तों, इस समय नवरात्रि चल रही है और माता रानी को इसके फूल चढ़ाना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। और ये पारिजात का पौधा एक कहा जाता है कि ये पौधा समुद्र मंथन से निकला था, इसलिए इस पौधे को स्वर्ग का पौधा भी माना जाता है। फ्रेंड्स, इस पौधे को बहुत ही एक पवित्र और शुभ पौधा होता है, इसलिए इसको आपको अपने गार्डन में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, देख सकते हैं कि इस समय इस पौधे में बहुत ज्यादा मात्रा में कलियां आई हुई हैं और रोज इसमें काफी संख्या में फूल खिलते हैं। और इस समय नवरात्रि चल रही है तो ये फूल माता रानी में चढ़ाने के काम आते हैं। दोस्तों, इस समय अगर आप नर्सरी से इस पौधे को लाते हैं तो आपको अगर इस सीजन में इससे फूल लेने हैं तो आपको एक ऐसा पौधा लाना पड़ेगा जो कि अच्छा मैच्योर पौधा हो या फिर उसमें कलियां बन रही हों, तभी आप इस सीजन में इस पौधे से फूल ले सकेंगे। सर्दियों का सीजन इस पौधे का फ्लावरिंग सीजन होता है और 1 जनवरी के महीने में इसमें फूलों की संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है या फिर इसमें फूल नहीं आते हैं। नहीं तो पूरी सर्दी इस पौधे में बहुत अच्छी संख्या में फूल आते रहते हैं। ये पौधा मैच्योर होने के बाद ही फ्लावरिंग करता है, इसलिए कभी कभी इस पौधे में फूल आने में 2 साल का समय भी लग जाता है। तो अगर आपका पौधा छोटा है और उसमें अभी फूल नहीं आ रहे हैं तो आप परेशान ना हो, लेकिन अगर आपका मैच्योर पौधा है और उसमें कलियां नहीं बन रही हैं तो आज जो फर्टिलाइजर मैं आपको बताऊंगी वो फर्टिलाइजर अगर आप अपने पौधे में प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे में कलियां बनने लग गई हैं और धीरे धीरे आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। फ्रेंड्स, इस पौधे को लगाने के लिए आपको एक वेल ड्रेन मिट्टी बनानी होगी और साथ ही साथ इसको कम से कम सुबह की 3-4 घंटे की धूप में जरूर रखना होगा। मेरे इस पौधे में पूरे ऊपरी हिस्से में तो कलियां आ रही हैं, लेकिन इसके निचले हिस्से में अभी कलियां नहीं बन रही हैं, इसलिए इसमें जो फर्टिलाइजर आज मैं दूंगी उससे इसमें के सभी हिस्सों में कलियां बनने लग जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे में कलियां हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि आपके पौधे को धूप कम मिल रही है। इसलिए आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जिससे कि उसको सुबह कम से कम 3 या 4 घंटे की अच्छी धूप मिलेगी, तभी उस पौधे की कलियां तेजी से बढ़ेंगी और साथ ही कलियों की संख्या भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, क्योंकि ये पौधा जमीन का पौधा है, इसलिए अगर इसको हमने अभी गमले में लगाया है तो अभी इसको हम समय समय पर खाद नहीं देंगे तो इसमें अच्छे फूल हम नहीं पा सकेंगे। फिर फर्टिलाइजर देने से पहले आपके पौधे में जो भी खराब और पीली पत्तियां और जो पतली पतली टहनियां नीचे तने के पास निकली हुई हैं, आप उनको तोड़ करके हटा दें, क्योंकि इन टहनियों में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होती है और ये पत्तियां और टहनियां हमारे पौधे की एनर्जी को लेती रहती हैं और इससे हमारे पौधों की ग्रोथ भी धीमी होती है। फ्रेंड्स, आज मैं इसमें जो फर्टिलाइजर देने जा रही हूँ वो फर्टिलाइजर 2 फर्टिलाइजर हैं और ये खाद देने से पहले आप अपने पौधे की गुड़ाई जरूर कर लें और इसकी मिट्टी को भी सुखा लें, क्योंकि अभी लगातार बारिशें हो रही थी तो इसलिए गमलों की मिट्टी गीली बनी हुई है। इसलिए अगर हम मिट्टी को सुखा लेंगे तो हमारे पौधे फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसमें जो पहला फर्टिलाइजर आज मैं दे रही हूँ वो है ये चूने का पाउडर। ये खाने वाला चूना है, ये आपको किसी भी परचून की दुकान से या फिर पान वाले की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ये सूखा चूना ना मिले तो आप पान वाले से इसका गीला चूना भी ले सकते हैं। और क्योंकि हम इसको पानी में घोल करके डालेंगे, इसलिए कोई भी चूना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें पोटैश पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको चूने के साथ ही देना है। और इसमें आज मैं जो दूसरा फर्टिलाइजर देने जा रही हूँ ये वुड एश फर्टिलाइजर, यानी कि राख का फर्टिलाइजर। ये लकड़ी की राख है। इस राख में बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है और
1 चम्मच भर के ये राख भी हम अपने इस गमले में डालेंगे। इस 1 लीटर पानी में मैंने ये 1 टीस्पून के बराबर चूना भर के घोल करके रखा हुआ है और इसी में हम अपनी इस राख का भी 1 चम्मच मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला करके अपने गमले की मिट्टी में डाल देंगे और कैल्शियम से हमारे पौधे की जड़ों बहुत मजबूत होती हैं, साथ ही साथ हमारे पौधों के तने और इसके टहनियाँ भी अच्छी होती हैं, जिससे कि हमारी जड़ें इस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करके पूरे पौधे तक बहुत तेज़ी से पहुंचा देती हैं और हमारे पौधे में बहुत जल्दी कलियां बनने लग जाती हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।